तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है क्या? दिल छू लेने वाली कहानी। उषा जी के पास बहू नम्रता अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी, आप कान्हा को संभाल लेंगी? यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब उषा जी कहती हैं, अरे नम्रता, कैसी बात कर रही है? मैं कान्हा का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अभी बाहर ठंड है, इसलिए अपने कान्हा को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ। और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा। यहाँ मैं और तेरे बाबा हैं, सब देख लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है और आदेश भी आ जाता है। आदेश कहता है, जल्दी करो नम्रता, हम लेट हो रहे हैं। आदेश के इतना कहते ही वह उषा जी के पास कान्हा की दूध वाली बोतल, कपड़े और उसकी ज़रूरी चीज़ें सब रखती है। तो उषा जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती, अरे नम्रता, मैं सब कर लूँगी। मुझे भी सब पता है कैसे कान्हा का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ कि आपको अभी की कम से कम परेशानी हो। ये कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद ननद आरती आती है और पूछती है, अरे मम्मी, आप कान्हा को संभाल रही हैं, भाभी कहाँ हैं? फिर उषा जी बताती हैं कि आदेश और नम्रता एक शादी में गए हैं। वो कितने दिनों से नहीं गई, इसलिए सोचा उसको भेज दूँ तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप संभालें और भाभी आराम से घूमें, ये भी कोई बात हुई? तब उषा जी कहती हैं, तू कैसी बात कर रही है बेटा? अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर कान्हा को मेरे साथ संभालना चाहिए, और तू ये बातें लेकर बैठ गई। और सुना क्या हाल चाल है? तब आरती बोलती है, मम्मी, मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रही हो, देखना एक दिन सर पर नाचेंगी। उषा जी बोलती हैं, अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? नम्रता शादी में गई है, ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक न जा सके। अब भी मैं उस पर पाबंदी रखूं? अगर तेरी सास तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही बात है, मैं संभाल लूँगी कान्हा को। थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है तो वे सुनार से बात करते हुए कहती हैं, हाँ हाँ भैया, सेट तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही फिर बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? तब उसकी माँ कहती, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी, और वो सुनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी, किसके लिए हार बनवाया है? आरती पूछती है। तब वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो आरती चहक कर कहती है कि मम्मी, मेरे लिए अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड की रिंग तो दी थी। तब उषा जी कहती हैं, अरे तेरे लिए नहीं, नम्रता की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है, तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूँ। फिर आरती कहने लगती, मम्मी, आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या ज़रूरत? तब उषा जी कहती हैं, आरती में साड़ी दे सकती थी, पर पहली मैरिज एनिवर्सरी है और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ, तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है। अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूँगी तो कौन रखेगा? इस तरह आरती को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वे तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई, जो उसके लिए इतना सोच रही हो। बेटी की जगह भी ले ली, आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। तब उषा जी भी डांटते हुए कहती हैं, अब बहुत हुआ आरती, अब मैं नम्रता के खिलाफ एक शब्द ना सुनूंगी। फिर सवाल जवाब करते हुए कहती हैं, मम्मी, बहुत सर चढ़ाओ, फिर कुछ बुराई ना बताना। फिर क्या था? उषा जी ने पूछा, तू आखिर चाहती क्या है? मैं और तेरी भाभी एक होकर ना रहें? मैं दुखी रहूं और उसे दुखी करूं? बस तू जब भी आए मैं अपने दुख भरी कहानी का पिटारा खोलकर तेरे सामने बैठ जाऊं, तभी तुझे सुकून मिलेगा। तू नहीं चाहती क्या
तेरी माँ और भाभी खुश रहें। क्या तेरे साथ भी ऐसा तेरी ननद तेरी सास को भड़काती है? नहीं, नहीं माँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अगर तेरे साथ नहीं होता तो तू कैसे सोच सकती है? बहू का दर्द तुम क्यों नहीं समझती? तू भी एक बहू है। अगर तेरे साथ ऐसा हो तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? नहीं ना। आरती बेटा, तू अपनी सोच बदल, फिर देखना कि तुझे भी कितना अच्छा लगेगा, साथ ही खुशी मिलेगी। तब आरती को समझ आता है कि उसकी कितनी गलत सोच थी, जो एक बहू होकर भी बहू का दर्द नहीं समझ रही थी। अब उसे समझ आया कि बहू भी बेटी से बढ़कर हो सकती है। इस तरह उसने माँ के साथ रहकर भतीजे की देखभाल की और भाभी के प्रति भी मन के भाव बदल दिए। दोस्तों, जब बेटी बहू बनती है तो अपनी भाभी के प्रति भावना क्यों बदल जाती है? वे स्वयं उस जगह पर रखकर क्यों नहीं सोचती हैं? आखिर वह भी बहू है, उसे बहू का दर्द दिखना चाहिए, ना कि उससे चिढ़े। अगर बेटी को माँ प्यार मिले तो उसे अच्छा लगता है, लेकिन वही उसकी माँ भाभी को वैसा ही प्यार दे तो बेटी को चिढ़ होती है। क्यों? वे बहू होकर बहू का दर्द क्यों नहीं समझ सकती और क्यों नहीं महसूस करती? आज भी ये भावना ननन भाभी के रिश्ते में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। इसी कारण बहू को माँ जैसा प्यार नहीं मिलता, क्योंकि सास के मन में कड़वाहट भाव भरे जाने के कारण बहू ये दर्द सहती है। उसके प्रति काम करने का भार डालना और कहीं आने जाने की आज़ादी पर रोक टोक ही बहू का दर्द बन जाता है। यही हमारे समाज की मानसिकता के चलते बहू पर बेड़ियां बांधी जाती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।